हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर। ग्रामर में आप लोग को बताऊंगा कि क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस बताते हैं। ये हर विद्यार्थी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10 के लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास 12 वाले के लिए भी क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप लोग को बताऊंगा ग्रामर के आर्टिकल जितने टॉपिक होंगे सारे टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो ध्यान देना है, सिलेबस क्या होने वाला है आप लोग के स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखें और मैं आप लोग को एक एक करके टॉपिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल में आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स में क्या हो जाएगा, ए एंड द का प्रयोग, उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। नंबर दूसरा देखना आपका क्या है, स्पेलिंग, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है आपके लिए। प्ले लिस्ट में जाना, आपको अंग्रेजी वाले प्ले लिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। नंबर तीसरा जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी मैंने पढ़ाया है ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, उसको भी पढ़ा दूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 देखिए। नंबर 4 आपका टेंस है, जो मैंने टेंस पूरा विस्तार से पढ़ाया है। आप लोग क्लास में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से एक एक करके देखें और आसानी से आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा टेंस का, बहुत ही लाजवाब तरीके से। जो आपको लगता है नहीं मिला है कुछ थोड़ा बहुत, तो आप बताते रहना, कमेंट करते रहना ज़रूर। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये आपका क्या है, 5वां टॉपिक है, यानी शब्दों को क्रम से रखना, ठीक है। सेंटेंस को शुद्ध करना, शब्दों को क्रम से रखना, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी, बहुत विस्तार से कराएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 6 देखिए, आपका क्या है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है और भी बनाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना है, जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, मैंने बेसिक से लेकर लॉन्ग तक बनाया भी है, तो देख लेना है। वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इसका भी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप लोग जाकर तैयारी करें। आपका इसके बाद आता है 8वां पंचुएशन, जिसे कामा वामा कहाँ लगता है, कैसे शुद्ध करते हैं, तो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 9 नवंबर जो आपका है, ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तूफ़ान से तूफ़ान सेंटेंस, अखबार उठा लो, बड़े से बड़े सेंटेंस को उठा लो, कैसे चुटकियों में बनाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। जाके प्ले लिस्ट में झांक लेना, एक बार देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से। कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, वो वीडियो देखने के बाद दुनिया का बड़े से बड़े सेंटेंस, तूफ़ान से तूफ़ान सेंटेंस आसानी से चुटकियों में बना देगा। तो आपको करना क्या है, प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर देख लेना है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले टॉपिक पर बात करते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या होता है, कैसे होता है, पूरा चीज़ आपको बताते हैं। ये आपका हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका ये सिलेबस था। बहुत विद्यार्थी क्वेश्चन करते थे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया। एक एक टॉपिक पर बात करते रहेंगे, जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसको आप प्ले लिस्ट में देख लेना, जो नहीं पढ़ाया गया उसके एक एक टॉपिक पर बात करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट और आपको ट्रिक, फिर इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स में सबसे पहले आप जानते हो आर्टिकल क्या होता है, नहीं जानते हो तो मैं आपको विस्तार से परिचित कराता हूँ, स्क्रीन पर आएगा सारी बातें। आर्टिकल में ए एंड द का अध्ययन हम करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग आप लोग चित्र भी देख रहे होंगे। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, तो ये बात आप अपने दिमाग में रखना। सारी बात आप लोग जानते हो कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नंबर 2, आर्टिकल के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब सर इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है,
तो इंडिफिनिट आर्टिकल में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्या होता है, ए और एन होता है, और डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, तो दा होता है। बस ज़्यादा कुछ रटना है नहीं बेटा, ये तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। डिफिनिट अगर याद आ जाए तो आपको दा लगा देना है, इनडिफिनिट याद आ जाए तो एन लगा देना है, काम ख़त्म। बात समझ में आई? बस आर्टिकल को दो पार्ट में, इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। और इनडिफिनिट में आपको ए और एन मिल जाएगा और डिफिनिट में दा मिल जाएगा। बात क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाते हैं क्या, ए तथा एन दोनों ही जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जो ए और एन होता है इसमें क्या होता है, सिंगुलर नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है जहाँ एक वचन का भाव हो। बेटा सिंपल है, आप जानते हो, नाउन होना चाहिए और वो भी एक वचन होना चाहिए। बहुवचन हो जाएगा तो ए का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है एक। तो ध्यान रखना है, ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। चलिए बात करते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए का प्रयोग जब किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय, कैप, हर्ष, बुक, ये क्या है बताइए। तो इसका जो पहला अक्षर है, जो उच्चारण है, वो कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। बेटा दिमाग में रखना, बड़ी बात कुछ नहीं है। बस एक बात ध्यान रख लेना कि इसका जो हिंदी उच्चारण निकले वो क्या निकलना चाहिए, कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए, यानी व्यंजन निकलना चाहिए। अगर ये निकल रहा है तो आपको वहाँ ए का प्रयोग करना है। सर किसका प्रयोग करना है, ए का। स्क्रीन पर देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो ए का प्रयोग हुआ है। ए डॉग हो जाए, ए कैट हो जाए, कि जो इसका हिंदी उच्चारण है वो क्या है, तो हिंदी उच्चारण उसका है कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन है। अब एन का प्रयोग सर कैसे करते हैं, तो जब किसी नाउन का पहला अक्षर वाविल हो जाए, यानी उसका हिंदी उच्चारण वाविल निकले, तब वहाँ आपको एन का प्रयोग करना है। जैसे एन एप्पल, ठीक है। और आपको यहाँ एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज हो गया, ठीक। तो जो इसका हिंदी उच्चारण है वो क्या निकल रहा है, स्वर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, स्वर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाविल। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये बातें याद हो गई हुई। आप लोग ये सब बेसिक चीज़ें थी, याद हो गया। लेकिन यहाँ खास बात बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसका हिंदी उच्चारण देखना है। क्या देखना है, हिंदी उच्चारण। अगर जो ये बच्चा ये बात समझ गया, समझो पूरा नियम समझ गया। तो आइए अगला जो नियम है उसको भी पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वाविल हो परंतु उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे ए यूनिवर्सिटी, क्या करते हैं, ए यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जो है आपका, वो जो हिंदी उच्चारण है यूनिवर्सिटी, वो आपका क्या है, आपका यू से तो स्टार्ट है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, कहेंगे सर यू है, उठा के क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन आज के बाद आपको गलती नहीं करना है बेटा। इसका हिंदी उच्चारण देखना। ये नियम केवल कक्षा 5 तक लगता है, और जब आप बड़े होते हैं तब ये नियम काम करना बंद कर देता है। चाहे वो इंटर का बच्चा हो, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, या हाई स्कूल का बच्चा हो, या 9th का, इसको जानना ही चाहिए। और ये सब बातें कंपटीशन में पूछी जाती है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के बाद जब आप ये पढ़ जाएंगे तो चाहे वो एसएससी हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, आप लोग आसानी से आर्टिकल के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपको दिमाग में आ गया। अब बहुत बच्चे लगाएंगे एन, और हो गया गलत, तुमने कर दिया एन, तुम्हारा बच गया बैंड। क्यों, क्योंकि तुमने नियम ये पढ़ा नहीं, ये हो जाएगा गलत। यहाँ आपको ए लगाना है, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण मैंने पहले ही बताया है कि इसका हिंदी उच्चारण क्या रहा है, कॉन्सोनेंट। अभी भी नियम बताया आपको। तो यही सब बातें आपको ध्यान रखना है। यही बात अगर आपको नहीं पता है, गलती कर बैठोगे। जैसे आ गया यूजफुल, क्या आ गया भैया, यूजफुल।
आप बताओ, बच्चे करके आ गए गलती, बोले यू है यानी वावल है, एन लगाएंगे। और लेकिन जो बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के गया वो कहेगा यूजफुल, यानी कांस क्या है आपका, या उच्चारण आ रहा है। तो जब या उच्चारण आ रहा है तो सीधा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि आपको लगा देना है, क्या लगाना है, ए लगाना है। क्या लगाना है, ए लगाना है। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो उच्चारण आया है वो कॉन्सोनेंट आया है। क्या आया है, कॉन्सोनेंट। भले ही अंग्रेजी का जो पहला अक्षर है वो वाविल है, लेकिन हमें उच्चारण देखना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यूरोपियन आ गया, दिख रहा है आपको ई, बहुत बच्चे एन लगा देंगे, लेकिन आपने पढ़ लिया, आप उठा के सीधा लगाएंगे ए, क्योंकि इसका हिंदी जो उच्चारण है या से स्टार्ट होता है, आप जानते ही हो, यूरोपियन। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए अगला जो आपका नियम है वो क्या है। अब ये आपका जो ए का प्रयोग कैसे करें देख लिया आप लोगों ने। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 99% बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जो शेर होता है, जो इस वीडियो को देख कर जाता है, तैयारी करके जाता है, वही सारे बच्चे सही करके आते हैं, बाकी सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। अभी सेंटेंस भी लेता हूँ, सेंटेंस के माध्यम से भी बनवाता हूँ और आसानी से सीख जाओगे। तो देखिए एन का प्रयोग आप जानते हो कि वाविल उच्चारण हो जाएगा एन का प्रयोग। दूसरा नियम, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उच्चारण वाविल हो, तब वहाँ आप क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको लिखना आ जाए, आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में एम में, तो बेटा बहुत बच्चे कहेंगे कि सर सीधा लगाओ ए, हो गया गलत। अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है कि मैं एम में हूँ, कैसे बोलोगे, सीधा लगा दोगे ए, तुम्हारा सिलेक्शन कैंसिल। आई एम एम में गलत हो गया बेटा, हो जाएगा गलत कि नहीं हो जाएगा, गलत हो गया। तुमको लगाना क्या है, एन लगाना है, क्योंकि इसका जो हिंदी उच्चारण है वो सर क्या है, तो आपका वाविल है। भले ही आपको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन ये जो इसका हिंदी उच्चारण ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तब आपको एन लगाना है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर ऐसे आ जाए एमपी, एसडीओ, एसपी, तब क्या करेंगे आप, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, एन लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अगर आपके दिमाग में बैठ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे दोस्त आपकी ये सारी बातें आप सीख पाएँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे क्या है, जब किसी शब्द का पहला अक्षर यच हो परंतु साइलेंट हो, उसका उच्चारण ना हो, जैसे सर बताइए, आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ओनेस्ट, ओ नेस्ट, ठीक है, होनेस्ट। तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे, लगाएंगे, कहेंगे सीधा ए लगाओ क्योंकि यच है, लेकिन तुम पढ़ के जा रहे हो, तुम्हें ये गलती नहीं करना है। तुम कहोगे कि इसका हिंदी उच्चारण ऑनेस्ट होता है, एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, तब वहाँ आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्योंकि ओ से आ रहा है, ऑनेस्ट। यच साइलेंट है, ओ उच्चारण आ रहा है, तो बातें ध्यान रखना है। अगला जो आपका है एन और, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एन ईयर, ये सब ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान रखना, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए तथा एन को एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार प्रयोग करते हैं। अब तुम नाउन ही नहीं देखना कि सर ने कहा था नाउन देखना, तो अगर नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव मिल जाए तो वहाँ आपको एडजेक्टिव का उच्चारण देखना है। जैसे देखना क्या आपको मिल गया, एन ओल्ड मैन,
ठीक है, तो ओल्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एन ओल्ड लगा दिया। ठीक है, ए ब्लैक कप, तो आपको किसके अनुसार लगाना था, आपने देख लिया कि ब्लैक के अनुसार लगाना था। और ए बिग एलिफेंट, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल द का प्रयोग। आर्टिकल द का प्रयोग में आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना है बेटा कि ये निश्चित चीज़ों के लिए लगता है। जब कोई बात बहुत निश्चित हो तो वहाँ विशेष हो तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिफिनेट में होता है निश्चित, और आपको ध्यान रखना है कोई बातें निश्चित हो तो वहाँ द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आइए आपको विस्तार से बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। जैसे बेटा एक बात ध्यान रखना, रूल जो आपका है कि चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग होता है। ये बात आप ध्यान रखना, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं एकदम नियम आसानी से। द का प्रयोग कहाँ करेंगे आप लोग, चारों दिशाओं के लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहे जो होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उसके आगे आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी सेंटेंस में मिल जाए उठा के लगा दीजिए द। ठीक, तो द लगा देना है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है उसको भी बता देते हैं। तो दूसरा नियम आपका क्या है, कुछ वस्तुओं के नाम से पहले जो केवल एक ही है, जैसे द सन, द मून, द एर्थ, द स्काई। तो ये सब क्या है, जब कोई चीज़ अकेली होगी संसार में, अनोखी होगी, तब वहाँ आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। मैंने बताया एक खास चीज़ों के लिए द का प्रयोग होता। तो यहाँ आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। दूसरा नियम आपका हो गया। अभी हम आपको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताते हैं। जो तीसरा नियम है सर वो क्या कह रहा है, तो तीसरा नियम आपका क्या कह रहा है कि द का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह आदि नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालयास, द रेड सी, ये सब जितने भी हैं इसके आगे आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है बेटा। जैसे और जो नंबर अगला है आपका वो ध्यान रखना, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कितना सिंपल है, मैंने शब्दों में लिखा है साधारण। धार्मिक पुस्तकों के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। परंतु जब उसके साथ कवि आ जाएंगे तब वहाँ आपको द का प्रयोग नहीं करना है, तो ध्यान देना। और आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पांचवा नियम है, चौथा ये हो गया। पांचवा नियम क्या कह रहा है, समाचार पत्रों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाज़ों नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द रेड फ्रॉस्ट, द ताजमहल। ठीक है, ऐसे आपके हैं जिसके आगे आप क्या करते हैं, द लगा देते हैं सिंपल तरीके से, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से पांचवा हो गया समाप्त। अब छठवां क्या कह रहा है, मुख्य मुख्य घटनाओं से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रेट वॉर इट्सी। तो इस प्रकार से आप लोग द लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो मेन था मैंने आपको पढ़ा दिया। ये जितने नियम मैंने बताया है आपको, उसके सारे नियमों का उपयोग करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देना, क्या कह रहा है, ही इज़, फिर डैश दे रखा है, और क्या लिखा है, रियल अमेरिकन हीरो। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जो इसका हिंदी उच्चारण है वो क्या रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एन का तो प्रयोग करेंगे नहीं, सीधा ए का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। एन का होगा नहीं, द का करेंगे नहीं क्योंकि कुछ खास दिख नहीं रहा है, और नो आर्टिकल का चांस नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कैपिटल ए सही हो जाएगा, और यहाँ हम भरेंगे ए। ठीक है, इस मान लें। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको लाइक कर देना है बेटा, शेयर कर देना है। अभी तक मैंने आपको बताया है और आपको समझ में भी आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ दूसरे, और शेयर करके लाइक ज़रूर करके बैठें, ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ही इज़, फिर डैश दे रखा है, आइडल मैन। तो यहाँ आपको क्या करना है,
अब आइडियल बहुत बच्चे कर लिए होंगे क्योंकि नियम पढ़ा दिया मैंने, बहुत बच्चे कर रहे होंगे। कमेंट करके जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाक से, जितने बच्चे कर पा रहे हैं वो कमेंट करके बताएं किसका प्रयोग करेंगे। तो सिंपल है कि आइडियल है, यानी उच्चारण इसका क्या है, तो उच्चारण आपका जो है वो क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर। तो जब स्वर होगा तब आपको क्या लगाना होगा, आप लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका यूज करना है एन का। किसका यूज करना है, एन का। बेटा ध्यान रखना कि वह एक आदर्श मनुष्य है या आदमी है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा ध्यान से देखना, वी मस्ट हेल्प द पुअर। बेटा ये खास नियम, जब किसी को एकदम खासो खास किया जाएगा, उसी को दर्शाया जाएगा, उसके पूरे जात समूह का बात किया जाएगा। ये तो इंटर लेवल का है, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है, ये पूछा जाता है अक्सर, इसलिए मैंने उठा लिया है। 24 में पूछा भी गया था ऐसे सेम। तो आपको करना क्या है, जब किसी जात समूह की बात होगी तो वहाँ आप दा लगा देंगे। जैसे वी मस्ट हेल्प, फिर लगाओगे दा पुअर, यानी गरीब लोगों को हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ आप ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, सीधा दा का प्रयोग करेंगे। किसका, द पुअर। वी शुड मस्ट हेल्प द पुअर, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वो कह रहा है कि गीता इज़ ग्रेट बुक। अब आपको आगे दे रखा है, छोड़ रखा है, तो क्या भरेंगे, ए भरेंगे, दा भरेंगे, एन भरेंगे, क्या भरेंगे, कि कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग जल्दी से बताइए, आपने भी पढ़ा है कि धार्मिक पुस्तकों के आगे दा का प्रयोग करते हैं, उठा के दा का प्रयोग कर देंगी। उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा और आप प्रयोग कर देंगे दा का। द गीता इज़ ए ग्रेट बुक। इस प्रकार से 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि ही विल रिटर्न इन एन आवर। अब आप जो इसका हिंदी उच्चारण है, अभी मैंने बताया कि आर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एच साइलेंट है बेटा, तो आसानी से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। कह रहा है कि हिज मदर इज एन MLA, कि AMLA लगाओ, क्योंकि आप तुरंत ही एक बार देखे होंगे, तुरंत कर लिए होंगे। आप जानते हो कि इसका हिंदी उच्चारण सर ने अभी आगे निकलवाया था। यहाँ तुरंत ही आप क्या लगाए होंगे, एन लगाए होंगे, क्योंकि और कुछ दिखेगा ही नहीं, ए का प्रयोग होगा ही नहीं, दा का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो यहाँ सीधा लगाएंगे क्या, एन MLA। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि आपने नियम पढ़ रखा है, MA हो या SP हो, इसका हिंदी उच्चारण देखते हैं। तो ये हिंदी उच्चारण जो आपका था MLA का, वो आपका क्या था, वाबिल था। इस प्रकार से ये आपका हो गया समाप्त। अब जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, मैंने आर्टिकल वाला जो टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसको मैंने पढ़ा दिया। स्पेलिंग तो मैंने पढ़ा ही रखा है, 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको भी पढ़ा देंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास हुई है हाई स्कूल बच्चों के लिए। इसको ज़रूर शेयर कर देना जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, और इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।